एक रात एक 17 साल की लड़की जिसका नाम लिली फॉस्टर था अपने घर पर अकेली थी, जो कि टाउन से कुछ दूर पर ही था। उसके पेरेंट्स टाउन में एक पार्टी के लिए गए थे। लिली को अकेले रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसके साथ उसका एक लॉयल फ्रेंड, एक डॉग जिसका नाम स्काउट था, जो उसे पूरी रात प्रोटेक्ट करता था। उसने खुद के लिए कुछ बनाया और टीवी देखते हुए डिनर करने लगी। वो अपना फेवरेट शो देख रही थी। उसे वो शो देखकर डर भी लगता था, पर उसे वो शो काफी पसंद भी था। अचानक शो के बीच एक न्यूज़ बुलेटिन शुरू हो गई और बताया गया कि एक खतरनाक मर्डरर पुलिस कस्टडी से भाग गया है और टाउन के आसपास के एरियाज में ही हो सकता है। तो हर किसी को एडवाइस किया जा रहा था कि वो लोग अपने घर के डोर्स और विंडोज लॉक रखे और अपना ख्याल रखे। लिली ने डॉग को अपने पास बुलाकर उसने घर के सारे विंडोज एक एक करके बंद किए। उसे भरोसा था कि वो उसके डॉग के साथ सेफ रहेगी और कुछ देर में उसके पेरेंट्स भी घर आ जाएंगे। लिली की शाम काफी शांत और अच्छी भी थी और फिर रात के 11 बजे तो उसने डिसाइड किया कि अब वो सो जाएगी। उसने टीवी बंद की और ऊपर अपने कमरे की ओर गई। बेडरूम की लाइट्स डिम करके वो अपने बेड पर गई और वार्म ब्लैंकेट ओढ़ लिया। अपनी आंखें बंद करने से पहले वो अपना हाथ बेड के नीचे ले गई ताकि उसका डॉग उसके हाथ को लिक कर सके। वो हर रात सोने से पहले ऐसा ही करती थी, क्योंकि वो उसे कंफर्ट करता था। कुछ देर बाद उसकी आंखें एक स्क्रैचिंग की आवाज से खुली, जो कि उसके बेडरूम के विंडो से आ रही थी। उसने अपनी विंडो की ओर एक नजर घुमाई और खुद को दिलासा दिया कि घर की सारी विंडोज और डोर्स लॉक्ड है, तो वो सेफ है। वो अपना हाथ बेड के नीचे ले गई और स्काउट की स्ट्रॉबेरी टंग उसके पूरे पाम पर उसने फील किया। उसे तसल्ली हो गई कि जब तक उसका डॉग उसके पास है वो सेफ है। उसने एक चैन की सांस ली और अपनी आंखें बंद करके सो गई। करीबन 1 घंटा बीता होगा। वो उठकर अपने बेड पर बैठ गई। उसने फुटस्टेप्स की आवाज हॉलवे में सुनी। वो बेड से उठकर अपने रूम से देखने लगी कि शायद उसके पेरेंट्स पार्टी से घर वापस आ गए होंगे। उसे जब कोई भी नजर नहीं आया, वो फिर से अपने बेड पर सोने चले गई। वो जैसे ही अपना हाथ बेड के नीचे अपने डॉग के पास ले जा रही थी, उसने एक आवाज सुनी। और उस आवाज के साथ उसे कुछ फुटस्टेप्स भी सुनाई दिए। वो बेड से उठकर नीचे किचन में आई और चेक किया कि कहीं कोई टैप से पानी तो नहीं टपक रहा है, पर सारे टैप्स टाइटली बंद थे। वो फिर से अपने बेड पर कुछ सोचते हुए चली गई। ये क्या हो रहा है? शायद ये सब मेरी इमेजिनेशंस है। उसने अपना हाथ बेड के नीचे लाया और अपने डॉग की टंग अपने हाथ पर फील की और सो गई। 1 घंटे बाद वो गुस्से से अपनी नींद से उठी और बेड से उतरकर नीचे जाने लगी। वो आवाज अगर किचन से नहीं आ रही है तो पक्का बाथरूम से आ रही होगी, उसने खुद से इरिटेट होकर कहा। वो हॉलवे से होते हुए बाथरूम की ओर गई। वो अपने हाथों से बाथरूम की वॉल पर लाइट का स्विच ढूंढने लगी। उसने लाइट ऑन किया और बस वहीं पर मानो जम सी गई। उसके सामने शावर रॉड से स्काउट, उसका डॉग, जिसकी बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ लटक रही थी और उसके खून से बाथरूम फ्लोर पर एक पुल सा बन गया था और वो खून की ड्रॉप्स गिरकर वही आवाज कर रही थी। उसका ध्यान बाथरूम वॉल पर पड़ा, जहां खून से कुछ लिखा हुआ था, ह्यूमंस कैन लिक टू।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।